राजा नसीर खान का ताल्लुक वादी नीलम के एक 80 कदीमी गांव सालखला से है। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान मुजाहिद फोर्स 642 रेजिमेंट में नायब सूबेदार के ओहदे पर थे। वो 2 माह तक कश्मीर के बॉर्डर पर लड़े। जंग के दौरान 24 घंटे भारतीय फौज के मुहासरे में रहने के बाद खुशकिस्मती से ज़िंदा बच गए। वो कहते हैं कि भारतीय फ़ौज इंतहाई बुज़दिल है। बेसरो सामानी के आलम में भी वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकी। 65 की जंग में कश्मीरी कौम के हौसले जवां थे, जिन्होंने हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत से दुश्मन का मुकाबला किया। वादी नीलम किरन सेक्टर में हम एक दिन और एक रात मुहासरे में रहे। खाने के लिए सामान और पीने के लिए पानी नहीं था। हमने घास खाई और अंधेरे में गंदा पानी पिया। ये जज्बा था जिसकी वजह से जंग में कामयाबी मिली। पूरे कश्मीर में जंग थी। कोई सेक्टर ऐसा नहीं था जहां लड़ाई ना हुई हो। खिड़कियां गली पर इंडिया का बटालियन कैंप था, वो सब हमने तबाह किया। एक मशीन गन ऑपरेटर की वजह से हमें सख्त मज़ामत का सामना रहा। सारे मोर्चे हमने तबाह किए, लेकिन वो एक मोर्चा तबाह नहीं हुआ। 1965 जैसी जंग अब नहीं लड़ी जा सकती। हमारे पास असला बहुत कम था। खाने के लिए खजूरें और थोड़ा सा सामान था। अल्लाह की मदद से हमारे हौसले बुलंद थे। जंग के दौरान इंडियन आर्मी से लड़ाई के बाद हासिल होने वाला असला हमने इन्हीं पर इस्तेमाल किया। हम श्रीनगर के करीब पहुंच चुके थे। हवाई अड्डे पर हमला करना था, जिसके लिए हमारे जवान वहां तैयारी कर रहे थे। लेकिन इंडिया के लाहौर पर हमला करने के बाद जो हालात पैदा हुए, इसके बाद जंगबंदी कर दी गई और जवानों को वापस आना पड़ा। आर्मी के साथ साथ 1965 की जंग में सिविल लोगों में जो जोश और जज्बा था, वो शायद ही दोबारा पैदा हो। लाहौर पर हमला हुआ तो लोग जाकर टैंकों के नीचे लेट गए थे। लोगों को बड़ा जज्बा था। मेरा ख्याल है 65 जैसी जंग अब नहीं लड़ी जा सकती। 65 की जंग में लड़ने का जो जज्बा था, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हम 2 महीने कश्मीर में रहे। हमने घास खाई। मेरी ज़ुबान सूज गई थी। मैं बात नहीं कर सकता था। ये बातें जज्बे की होती हैं। ये सख्ती से नहीं की जा सकती कि सख्ती से किसी को जंग में भेज दें। हम 2 माह तक रहे, बड़े फाके देखे, घास खाई। 1965 में सिर्फ फौज ही में नहीं, सिविलियन में भी जज्बा था। घर के बच्चों और औरतों में भी जज्बा था। हर पलटन को अपना टारगेट था कि तुमने फ़लाँ फ़लाँ काम करने हैं। बस वो टारगेट से आगे नहीं बढ़ सकते थे। हमें पता था खिड़कियाँ गली बटालियन हेडक्वार्टर है, इसे तबाह करना है। कपवाड़े का पुल भी तबाह करना है। ये हमारे ज़िम्मे था। बाकी एक ऐसी फ़ोरा भी थी जो हवाई अड्डे पर बैठी थी, इस इंतज़ार में कि कब ये मिन्हा रोड पर कब्ज़ा होगा और हम अड्डा तबाह कर देंगे। बाद में ऐलान करके कश्मीर फतह कर लेंगे। बाकी सैकड़ों लोग अपने अपने सेक्टर पर थे। पूरे कश्मीर में जंग थी। कोई सेक्टर खाली ना था जहां फायरिंग ना हो। ये नहीं मालूम कि किस को कौन सी जगह मिली थी। 48,000 इंसान था। जिस ग्रुप में मैं था, इसे कंपनी कहते हैं। इसमें 125 इंसान थे। कंपनी कमांडर के साथ जो इसके मातहत थे, ये पूरी बटालियन फौज थी जो एक मेजर की कमान में जा रहे थे। 48,000 के करीब कश्मीरी कश्मीर में दाखिल हो गए थे, जो बेसरो सामान थे, और कई हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए। 16 AK बटालियन के साथ हम मुंसलिक थे। खिड़कियाँ गली पर हमने अटैक किया। इस वक्त रात थी। इंडिया ने हम पर पहला फायर खोला। रात को फायर करते रहे। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह जब काफ़ी रोशनी हो गई तो हमारे कप्तान अब्दुल रशीद अब्बासी, बाद में वो कर्नल अब्दुल रशीद अब्बासी हो गए। 65 में वो कैद हो गए थे। कैप्टन अब्दुल रशीद अब्बासी ने खुद फायर किया। खिड़कियाँ गली पूरी तबाह कर दी। इसमें कोई मोर्चा खड़ा नहीं रहा सिवाय एक मशीन गन का मोर्चा। वो रह गया था। जिस तरफ से हम फायर करते थे, इस तरफ पत्थर था। कप्तान साहब ने हुक्म दिया रॉकेट लॉन्चर वाले को कि जाकर इस तरफ से फायर करो। वो भी गया ही नहीं था कि इस तरफ से कवरिंग फायर आ गया और इनकी नफरी भी एडवांस करना शुरू कर दी। इंडियन फौज बगैर कवरिंग फायर के मार नहीं कर सकती। बहुत बुज़दिल फौज है। फिर हम वहाँ से वापस आ गए और खिड़कियाँ गली का वो एक मोर्चा रह गया। जिस वक्त हमने खिड़कियाँ गली पर हमला किया तो इस वक्त हमारा एक जवान वहाँ शहीद हो गया था। एक आदमी ज़ख्मी हो गया। ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जो तारीखी हो। अलबत्ता ये है कि एक दिन और एक रात घेरे में रहा हूँ। वहाँ ये बात हुई कि मेजर साहब ने भेजा कि तुम जाकर बश्त लगा दो। पथरा एक जगह है किरण के पीछे। खिड़कियाँ गली के सामने नीचे दामन में मैंने वहाँ बश्त लगाई।
कहीं सिक्योरिटी लीक हो गई कि वहाँ बस्ट लगी हुई है। इंडियन फोर्स ने हमें घेरे में डालने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी जो चौधरी था, इसने पूछा, तुम इधर क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं मुजाहिदों का सामान उठा कर लाया हूँ। तो मुजाहिद चले गए हैं। इसने कहा कि यहाँ से बहुत फौज ऊपर जा रही है। तो मैंने 3 आदमी भेजे कि जाकर देख कर आओ कि वाकई बूढ़ा सच कह रहा है। तो वो देख कर आए कि वाकई फौज ऊपर जा रही थी। एक रात और एक दिन ज़बरदस्त शेलिंग हुई। पत्थरे के ऊपर जंगल था, हमने भी जंगल को आग लगा दी थी। इन्हें भी पता नहीं चलता था कि कहाँ से क्या हरकत हो रही है। रात को बारिश भी शुरू हो गई थी। इसके बाद हम आए, उस गन के साथ लड़कर रास्ता लिया, लेकिन वो बेचारा पहले ही भाग गया था। हमें रास्ता मिल गया और हम वापस आ गए।